बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कंबस्शन के अमल को। कंबस्शन क्या होती है? असल में कंबस्शन बोलते हैं जब कोई अल्केन की ऑक्सीडाइजेशन हो, ऑक्सीडाइजेशन को बोलते हैं कंबस्शन। तो अगर इसकी कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो, एक होती है कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये कंबस्शन दो तरह की होती है। कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है कि आप ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में दे रहे हो, इसकी लिमिटेड क्वांटिटी नहीं है। ऑक्सीजन आपने फुल क्वांटिटी में दी है जितनी वो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई एक्सेस क्वांटिटी में होगी तो दो चीज़ें बनेंगी कंबस्शन के दौरान, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बनेगी वाटर। यानी दो चीज़ें इसके प्रोडक्ट से बनेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब अगर रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। और इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 4 है तो इसको 4 करने के लिए आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन तो 4 हो गई हैं लेकिन ऑक्सीजन भी 4 हो गई हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई, ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 ये 4। इसको 4 करने के लिए आपको यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ये जब कंबस्शन का अमल होता है तो इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज़ होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये तकरीबन 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, जो कि एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी। इस क्वांटिटी में इसको हम ये इस मिकदार में ये जो हीट है वो रिलीज़ होती है और असल में ये हीट के रिलीज़ होने की वजह से ही हम इसके बारे में बोलते हैं ये कंबस्शन है। वैसे जो कंबस्शन का अमल है, अगर ये फ्लोरीन की मौजूदगी में हो तो इसको भी हम कंबस्शन ही बोलते हैं, क्योंकि कंबस्शन बेसिक कंसेप्ट कहाँ से है? हीट के रिलीज़ होने से। अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके दौरान काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हीट रिलीज़ होती है, इसको हमारे जितने भी इंजन हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर जो इंजन वर्क करती हैं उसके अंदर एक अमल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन। और उन इंजन को बोलते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। और वो क्या करती हैं, उनके इंटरनली यानी इस इंजन के अंदर कंबस्शन का अमल होता है और जिसकी वजह से हीट रिलीज़ होती है और उसी हीट्स को फिर वो यूज़ करते हैं। इसमें आमतौर पर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, या इसको हमने पढ़ा था गैसोलीन, हम बोलते हैं गैसोलीन यूज़ करती हैं। और वो गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल होगा। और जितने बेहतर क्वालिटी का ऑयल होगा उतना वो इंजन स्मूथली बर्न भी करेगा, यानी रन भी करेगा, और साथ साथ उसके अंदर से ज़्यादा क्वांटिटी में हीट भी रिलीज होगी। तो ये चीज़ें हमने पीछे डिस्कस कर ली हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये आगे इनकम्प्लीट कंबस्शन की तरफ आते हैं। कुछ जो कंबस्शन होती है वो इनकम्प्लीट भी होती है। जैसा कि हम बात करें, अभी हमने बात की कि अगर हमारे पास मीथेन हो, इसको हम लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसको हम यूज़ करें तो इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ रिलीज होगी कार्बन ब्लैक। ये आपने याद रखना है कि लिमिटेड सप्लाई में
कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि सर्दियों में ना हम पता क्या करते हैं, एक रूम के कॉर्नर पे हम हीटर जला देते हैं, हीटर को यूज़ करते हैं। ये समझ लें कि हमारे पास क्या है, हीटर। अब हीटर क्या करता है, यहाँ पे कोई मीथेन पीछे से गैस आ रही है, मीथेन गैस आमतौर पर यूज़ होती है, अल्केन ही होती है। वो जब बर्न करती है तो यहाँ पे इसके हीटर के पास क्या होगा, ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे यूज़ होती रहेगी ऑक्सीजन, वैसे वैसे ये हीटर के करीब करीब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे हीटर के बाद बिल्कुल ऑक्सीजन कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब फिर क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। अब कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो चुका हुआ है और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। अगर जो लोग कमरे के अंदर कमरों को बंद करके हीटर को जला के सो जाते हैं, उनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर सांस के जरिए हमारी बॉडी में जाती है। इसका ना तो कोई कलर होता है, यानी ये कलरलेस होती है, और साथ साथ ये ऑर्डरलेस भी होती है, यानी इसकी स्मेल भी कोई नहीं आती और उस बंदे को पता भी नहीं चलता कब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये एक काफ़ी डेंजरस अमल है। तो इसको अगर हम इसमें देखें तो ये अगेन आपको पता है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना आपको ज़रूर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन को बैलेंस करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजनें 8 हो गई हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये भी 8 हो जाएंगी। ऑक्सीजनें 4 और 1 5, यहाँ पे आके मसला बन गया है कि इसको तो हम 5 नहीं बना सकते, तो फिर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा 2 की बजाय। अब देखें आपके पास कार्बन जो है वो 3 हो गई हैं इस साइड पे और हाइड्रोजनें कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं और इसको 12 करने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, यहाँ पे हाँ पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन आपके पास 3 हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपके पास कार्बन भी 3 हो गई हैं और ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रह गई। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 2, 6 और 2 8, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो इक्वेशन बैलेंस करना आप साथ साथ सीखें क्योंकि नेक्स्ट हम जब रिएक्शन देखा करेंगे तो उसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट खुद बनाया करेंगे और साथ बाद में रिएक्शन को बैलेंस कर लिया करेंगे। ये जितने भी हमने रिएक्शन अभी 2 पढ़े हैं, एक लेस क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एक है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो फिर क्या होगा। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में क्या होता है, हम चेक करते हैं। आपने जी मीथेन ही लेनी है और इसका रिएक्शन करवा देना है नेसेंट ऑक्सीजन से साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ हॉट रेड कॉपर, यानी बहुत गर्म आपने कॉपर का यूज़ करना है और विद दी प्रेजेंस ऑफ 200 atm प्रेशर एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपने देखें कितना हाई टेम्परेचर और कितना हाई प्रेशर दिया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एयर का नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है और आपने इससे 200 टाइम्स ज़्यादा आपने प्रेशर देना है। और अगर आप इतना प्रेशर देंगे तो ये हॉट रेड कॉपर की मौजूदगी में तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगी, ये देखें यहाँ पे 4 जगह पे हाइड्रोजन लगी हुई थी, 3 जगह पे ऐसे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगी हुई थी ऐसे, लेकिन ऑक्सीजन ने यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैक किया और ख़ुद कार्बन से अटैच होगी
और कार्बन ने आके फिर आगे हाइड्रोजन को जोड़ लिया। अब क्या बन गया, ये थी मीथेन, और ये क्या बन गई है, अल्कोहल नहीं बन गई, जिसके एंड पे OH आ गए। तो अल्कोहल को हम फिर क्या बोलेंगे, मिथानोल या मिथाइल अल्कोहल। तो आपने ये जनरली अपने जहन में रखना है, जब भी नेसेंट ऑक्सीजन का अल्केन से रिएक्शन को आ जाए तो इससे अल्कोहल बनते हैं। अब अगेन आप अल्कोहल ले लें, ये क्या है, CH3OH, ये मैंने CH3 को इकट्ठा कर लिया और साथ OH। इसका अगेन आप सेम कंडीशन में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें। यहाँ पे मैं सिर्फ कॉपर लिख रहा हूँ, ये अपने हार्ट रेड कॉपर ही सेम रखना है, 200 ATM और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, इसके साथ ऐसे हाइड्रोजन अटैच थी, ये यानी इसकी शेप थी। ये ऑक्सीजन है ना, वो अगेन अटैक करेगी एक इस हाइड्रोजन के ऊपर, सॉरी इस हाइड्रोजन के ऊपर, किसी एक हाइड्रोजन के ऊपर, और उस हाइड्रोजन को, और साथ ये जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन, इन दोनों को रिमूव कर देगी और ये बना देगी इस तरह का बॉन्ड। और यहाँ पे अकेली ऑक्सीजन रह जाएगी। यहाँ से नीचे से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन के साथ भी जो हाइड्रोजन थी वो भी रिमूव हो गया, उन दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ बना दिया वाटर। अब ये ऑक्सीजन का कार्बन का एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। क्या ये, ज़रा सोचें, ये क्या है, ये एल्डिहाइड नहीं बन गई, तो इसको बोलेंगे, इसका नाम फिर क्या होगा, मिथानल। ये आपने नाम याद रखनी है, मिथानोल, नोल अल्कोहल को, नल एल्डिहाइड को। तो ये इसको हम बोलते हैं मिथानल, या फिर इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आप इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो ये इसके नेम है, मतलब ये आपने ज़हन में रखनी है। अब जी अगर आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड हो, जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला CH2O, इसका अगेन आप नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन हमने 12 बार पढ़ना है, अगले चैप्टर्स के अंदर 12 बार ये चीज़ें आनी हैं। तो अगर आप इसका रिएक्शन करवा देंगे तो अगेन क्या होगी, ये शेप है इसकी, यही शेप थी ना, ये ऑक्सीजन जाके इस कार्बन के ऊपर अगेन अटैक करेगी और इसको इसमें कन्वर्ट कर देगी। जो इस साइड पे हाइड्रोजन है ना, उसके साथ ऐसे आके अटैच हो जाएगी। या दूसरे अल्फाज में, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। ये वाली चीज़ बन गई है। तो ये क्या थी, इक एसिड, याद आया ना कि हमने इसके नाम पढ़े थे एसिड के, तो इसको हम बोलेंगे, इसके एंड पे लगाते हैं इक एसिड, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, इसके नाम फिर ऐसे होंगे, तो ये फॉर्मिक एसिड बन गया। इसी तरह अगेन हम फॉर्मिक एसिड को ले लें, इसका हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दें, अगेन सेम कंडीशन देख के जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो क्या होगा, इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बन जाएंगे। तो ये आपने जो रिएक्शंस हैं इनको अच्छे तरीके से याद करना है। जनरली एक फार्मूला अपने जहन में रखें कि जब भी आप कोई भी इस तरह का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हो अल्केन, यानी आप लोगों को ना एक मैं जनरल एक फार्मूला दे रहा हूँ, ये फार्मूला अपने बेशक बुक पे लिख लें ताकि आपको याद रहे। तो आपने ये याद रखना, जब भी अल्केन का रिएक्शन आप नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो इससे बनने वाला कंपाउंड होगा अल्कोहल।
जैसा कि हमने देखा भी है कि इससे अल्कोहल बन रही थी। और अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवा देंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो इससे बनेगी एल्डिहाइड। और अगर आप एल्डिहाइड का रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करवा देंगे तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी आप देखें ना कि आपने नेक्स्ट चैप्टर में एक चैप्टर में पढ़ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन सेम ये इसी मेथड के जरिए होगी। आगे जाके आपने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ना तो सेम यही होगी। आगे जाके एक चैप्टर आपने अल्कोहल का पढ़ना, अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी यही रिएक्शन यूज़ होंगे। तो ये देखें बार बार ये रिएक्शन यूज़ हो रहे हैं। और एंड पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन करवाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये इसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन होगी और ये मुख्तलिफ स्टेप में हुई है। तो ये आपने जनरली ये 4 जो स्टेप है अपनी बुक पे लिख लें और लिखने के बाद उसको अच्छी तरीके से याद भी करें। थर्ड पॉइंट है जी नाइट्रेशन। हम नाइट्रेशन में देखेंगे कि जो CH4 है यानी मीथेन या दूसरे अल्फाज में कह लें अल्केन, उसका अगर हम HNO4 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है, HNO3 के साथ नाइट्रेशन है ना, तो फिर क्या होगा। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। हीट कितनी देनी पड़ेगी, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब इसमें ना इसको मैं अगर स्प्लिट करके लिखूँ तो ये ऐसे होता है OH और NO2, या आप अपनी बुक के मुताबिक ऐसे भी लिख सकते हो HO और NO2। यानी इसका NO2 वाला जो पार्ट है ना वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे खुद अटैच हो जाएगा, यानी ऐसी इसकी शेप बन जाएगी और एक साइड पे NO2 लग जाएगा। क्लियर हो के बाद। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो या इस जगह पे इस पोजीशन पे लगा हुआ था वो तो रिमूव हो गया और वो हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, वाटर। और इस कंपाउंड का नाम फिर क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप लगे ना तो इसको बोलेंगे नाइट्रो मीथेन। तो ये आपने जो नाम देने का जो मेथड है वो भी साथ साथ रिपीट ज़रूर किया करें कि हमने इनके नाम कैसे कैसे देने हैं। वो नोमेनक्लेचर जो है ना वो अपने ज़हन में रखिए, उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें।